Hello everyone, welcome to Smart Learning with Saloni. So, class 10 chapter 1 real number का question है prove that the following are irrational. हमें prove करना है कि ये following जो है वो irrational है. तो हमारे पास first केस है 1/√2, second है 7/√5, third केस है 6 plus √2. First solve करते हैं. First है 1/√2. यहाँ पे हमें 1/√2 को बताना है कि ये इरेशनल है. तो सबसे पहले हम अज्यूम क्या करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है. लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल. हमने क्या अज्यूम कर लिया कि 1/√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है. अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन बी. क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं. तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 1/√2 इज इक्वल टू a/b. यहाँ पर वेयर a एंड b आर को प्राइम्स. a और b क्या है? को प्राइम है. क्योंकि इन दोनों का ओनली फैक्टर क्या होगा? 1. उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है. एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 होगा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. b मल्टीप्लाई 1 b इज इक्वल टू a/√2. a डिवाइड में आ जाएगा. b अपॉन में a इज इक्वल टू √2. अब यहां पर हम देखते हैं b अपॉन a है, मतलब ये इंटीजर्स है. हियर a and b are integers, then b by a is rational. अगर ये इंटीजर है तो b by a क्या है? रैशनल नंबर है. ऑल्सो अगर b by a रैशनल नंबर है तो उसके इक्वल का नंबर भी क्या होगा? रैशनल. ऑल्सो √2 इज अ रैशनल नंबर. बट हमें पता है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है. बट वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर. हमें पता है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है. तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो था कि 1/√2 जो है वो रैशनल है, वो रॉन्ग हो गया. देन our assumption for 1/√2 is wrong. Therefore 1/√2 is irrational. हमने अज्यूम करा था कि 1/√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन हमें पता है √2 जो है वो इरेशनल होता है. यही तो हमें प्रूव करना था कि ये जो नंबर्स है वो इरेशनल है. तो मतलब 1/√2 क्या हो गया? इरेशनल. जब भी इरेशनलिटी आपको प्रूव करनी हो तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं उल्टा. जैसे इरेशनल बोला है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये नंबर जो है वो रैशनल है. रैशनल है इसका मतलब कि p/q के फॉर्म में है. जहां पे हमने माना है a/b, तो a/b क्या है? को प्राइम है, मतलब इनका सिंगल फैक्टर क्या होगा? 1. जहां पे b जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है. b कभी भी 0 नहीं हो सकता है. फिर हमने यहाँ पे चेक करा b/a आया तो वो तो इंटीजर से. देन b/a एक रैशनल नंबर है, तो उस हिसाब से b/a इक्वल टू √2 था. मतलब अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए था, लेकिन ये रॉन्ग प्रूफ हो गया. क्यों? क्योंकि b/a जो है वो एक रैशनल नंबर है और √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है. तो इसी के साथ हमने क्या प्रूव करा कि 1/√2 जो है वो इरेशनल ही है. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट 7/5 सेकेंड पार्ट है 7/5. सबसे पहले हम अज्यूम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर है. तो यहां पे लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 7/5 is rational number.
हमने अज्यूम करा कि 7/√5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन 7/√5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम a बाय b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर वेयर a एंड b आर को-प्राइम। को-प्राइम क्यों बोला, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर इसका अदर देन 1 नहीं निकलेगा, एंड b नॉट इक्वल टू 0, और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इसे हम √5 के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो 7 डिवाइड में चला जाएगा, √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। अब यहाँ पे a 7 और b तीनों इंटीजर्स है, हियर a b and 7 are integers। Then a upon 7b is rational and also √5 is rational। अगर ये नंबर रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा, बट यहाँ पे हमें पता है कि √5 जो है वो इरैशनल है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √5 is irrational। हमें पता है कि √5 क्या है, irrational नंबर है, so our assumption was wrong। यहाँ पे हमारा assumption जो था कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, वो क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। Therefore 7/5 is irrational number। 7/5 क्या है, एक irrational नंबर ही है, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। अब वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले कोई नंबर अगर हमें दिया है, उसे हमें प्रूफ करना है इरैशनल, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है, तो हम क्या लिखते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 7/5 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो a बाय b के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमने लिखा 7/5 इज इक्वल टू a अपॉन b, जहां पे a और b का ओनली कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। अब यहाँ पे √5 में करने के लिए हमने क्या करा, 7 को डिवाइड में ले गए, तो ये वाली जो कंडीशन है वो हमें क्या मिली कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इस हिसाब से ये रैशनल है तो उसकी इक्वल वाला नंबर भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट जो है वो फेल हो गया, क्योंकि √5 जो है वो एक इरैशनल नंबर होता है, तो ये क्या हो गए, नॉट इक्वल। सो 7/5 इज इरैशनल नंबर। इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 6 प्लस √2। यहाँ पे अगेन हम अज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देन 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। a अपॉन b के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पे a और b का ओनली कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1, वेयर a एंड b आर को-प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब 6 को हम इक्वल में ले जाएंगे, तो √2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6। यहां पर हम देखते हैं तो a, b और 6 जो है वो इंटीजर्स है, तो सिंस a, b and 6 are integers, so a by b minus 6 is rational number। ये क्या है, रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो देन ऑल्सो √2 इज रैशनल। बट हमें पता है कि √2 एक इरैशनल नंबर है, तो
दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that under root 2 is irrational। हमें पता है कि रूट 2 जो है वो एक irrational है, सो आर assumption was wrong। हमारा assumption wrong हो गया। Therefore 6 plus under root 2 is irrational number। 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है वो एक irrational नंबर ही है। इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तीनों पार्ट बिल्कुल सिमिलर थे। irrational प्रूफ करने के लिए अज्यूम करते हैं रैशनल नंबर और बाद में वो कॉन्ट्राडिक्ट को शो करते हैं कि वो कॉन्ट्राडिक्ट जो हमारा अजम्पशन था वो गलत हो गया, इसलिए वो नंबर irrational ही है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।